हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस समय पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, 280 रुपए को राम और श्याम के बीच दो संबंधित 5 के अनुपात में बांटना है, तो राम और श्याम के बीच का अंतर है। एक तो प्रोसेस होता है कि हम पहले राम का निकालें, फिर श्याम का निकालें, फिर अंतर देखें। और डायरेक्ट अगर मैं आपको करना है तो किसका अंतर पूछ रहा है, राम और श्याम के बीच अंतर कितना है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 5 माइनस 2 बटा 5 प्लस 2 कर लेंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे 280, जो पूरा का पूरा धन है उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आएगा ये, तो इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो हमारा आएगा 3/7 मल्टीप्लाई 280 आ जाएगा। काट दीजिए, 7 चौको 28, 40 और 4 तिहाई 12, 120 रुपए का अंतर है। राम और श्याम के बीच धन का अंतर कितना है, तो 120 रुपए का। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है। क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, यदि राधा और सरला के रुपयों का अनुपात 3 संबंधी 2 है, यदि राधा का हिस्सा 45 है तो सरला का हिस्सा है। सरला का हिस्सा इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सरला बाद में है तो सरला को ऊपर लिखेंगे, राधा नीचे है, पहले है तो राधा को नीचे लिख लीजिए 3, और राधा का जो हिस्सा है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 45। आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। इस ट्रिक का यूज करेंगे तो 3 से काट दीजिए, 3 एक 3 और 3 पचे 15, 15 बार में कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30। तो सरला का हिस्सा कितना है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि सरला का हिस्सा जो है 30 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी है। अगर मैं इस क्वेश्चन को आप बाई प्रोसेस लगाएंगे तो कुछ समय लगेगा। इस तरह से आप अगर मैं सरला का हिस्सा निकालना है तो इस तरह से राधा का हिस्सा निकालना था तो राधा का ऊपर लिखते, सरला को नीचे लिखते, और सरला का भाग दिया रहता तो उससे मल्टीप्लाई कर देते। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है, किसी प्राकृत संख्या के घन में से उस संख्या का वर्ग घटाने पर 4 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। घन में से यानी कि x, मान लीजिए वो संख्या x है तो x क्यूब में से x स्क्वायर घटाने पर हमको कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे ना, ऑप्शन से चेक कर लेंगे दोस्तों। 1 रखेंगे, 1 का क्यूब करेंगे और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। दूसरा क्या करेंगे, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे और माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस 2 दूनी 4 इक्वल टू 4 मिलेगा। तो इस तरह से ऑप्शन से सिंपली इस क्वेश्चन को आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। इस क्वेश्चन को देखने के दोस्तों, एक बाग में उतने ही प्रत्येक पंक्ति में पेड़ है जितने की पंक्ति, यदि पेड़ों की कुल संख्या 196 है तो पंक्ति की संख्या, मान लीजिए कि उतने ही पंक्ति मान लीजिए कि x है और प्रत्येक पंक्ति में कितना पेड़ लगाया गया है, तो x लगाया गया है बराबर 196 दिया गया है। अब अगर हम देखेंगे ना तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा बराबर 196। अब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा ना तो रूट बना लेगा, तो 196 का रूट। 196 किसका रूट है, तो आप जानते हैं 4 चौको 16, 4 4 8 1 9 और 1 1 1, यानी कि 14 का। तो इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए। बाई ट्रिक से भी निकालना इसको निकाला जाता है, तो बाई ट्रिक से ही आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 14 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, यानी कि पंक्ति की संख्या कितनी है, 14 है। रुपया 6250 पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। पूछा जा रहा है साधारण ब्याज से संबंधित। साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है तो हम साधारण ब्याज का फार्मूला जानते हैं। SI इज इक्वल टू क्या होता है, तो P गुणे R गुणे T, इसको PRT भी बोल सकते हैं बाई 100। तो ये आपका साधारण ब्याज का फार्मूला है दोस्तों। इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। SI हम लोग लिखेंगे, निकालना है SI इज इक्वल टू 6250 गुणे R कितना है, 12% है, और समय कितना है, 3 वर्ष है, अब बटा 100 लिख दीजिए यहाँ पे। तो 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, तो 5 गने 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, अब 5 दूनी 10, 2 से काटिए इसको तो 2 छक्के 12, तो यानी कि 6 बार में ये कटा और गुणे 3। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 3 18, 18 पचे 90, 18 दूनी 36, 45, 18 कने 18 और 5 23, नहीं 18 कने 18 और 4 22। तो इस तरह से आपका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 2250 रुपया। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका सही है। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित यह प्रश्न दिया गया है, रुपया 9000 का 3.5
नहीं सॉरी 3.1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए फाइंड कर लेंगे, यानी कि मिश्रधन फाइंड कर लेंगे। तो कितना दिया हुआ है, 9000 मूलधन है और 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 3 के 9 1 10, तो 10 अब बट्टा 3 और नीचवा हम जानते हैं लिखते हैं 100, r/100 लिखते हैं, तो r/100 टू दी पावर कितना वर्ष है, तो 2 वर्ष का है। बस ऐसे सॉल्व कीजिए इसको, 1 0 से 1 0 कट जाएगा इस यहाँ पे, तो ए बराबर हमको कितना मिलेगा दोस्तों, 9000 गुणे 10 तिहाई 30, 30 एक अन्य 30 और 1 31, 31 बटा 10 तिहाई 30, यही तो मिलेगा ना। और पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो 31 बटा 30 2 बार हमने लिख दिया। 1 0 2 0 से 1 0 2 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 से इसको काटेंगे 3 3 के 9 और फिर 3 से काटेंगे, ये कट जाएगा, तो ये कितना बार आ गया, 0, यानी कि ये आ गया आपका 10। ए इज इक्वल टू अगर मैं देखेंगे तो 31 का 31 में गुणा करेंगे तो 961 आता है और गुणे 10, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9610 रुपया आएगा। ये तो आपका मिश्रधन है, हमको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या, CI बराबर A माइनस P, 9610 माइनस 9000। अब इसको माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों, 610 रुपया। तो 610 रुपया जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह 27 गुना हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से मात्र सेकेंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। 27 को 3 के पावर के रूप में लिख लीजिए, तो इस 27 को 3 के पावर के रूप में लिखेंगे ना, तो 3 पे पावर 3 लिखेंगे, इसका जो पावर आया है और यहाँ पे जो ये नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, वर्ष का इस पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 गुणे 3 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 24, यानी समय कितना लगेगा 27 गुना होने में, तो 24 वर्ष का समय लगेगा। ये वाला ट्रिक आप यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को मात्र सेकेंडों में दोस्तों कर सकते हैं सॉल्व आप। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ मजेदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।